हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और मैं समझ सकता हूँ बहुत लेट से वीडियो आ रहा है, उसके लिए सॉरी यार। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था अनअकैडमी पे, और थोड़ा सा इंजीनियरिंग का भी जो बैच शुरू कर दिया हो ना, उसमें थोड़ा सा मैं बिजी था। बट हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग को हर दिन एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम लोग एक ना एक वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, पूरी कोशिश में हूँ मैं। और बिल्कुल आप लोग को एक दिन में एक वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो देखो, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपको वज्र गुणन विधि। जैसे मान लो अपन पढ़ लिए थे क्या कि विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो सब टोटल हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। बट टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणन विधि। इससे कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, वो चीज देखेंगे। देखो, सीधा क्वेश्चन चलते हैं, सीधा क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। सीधा देखिए, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहे, समझना ध्यान से। इस फॉर्म में वो क्वेश्चन रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, कुछ भी हो सकता है। मान लो इसी फॉर्म में रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर इसके बराबर भी अगर कुछ है तो उसको इधर से इधर लेके आ जाना है, और इधर बराबर क्या करना है, हमेशा 0 रखना है। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ओके, दूसरा जो इक्वेशन है दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया, 0। क्लियर है। यहां पे देखो क्या, इक्वल टू 0, मतलब अगर कुछ भी इसके अगल बगल है सबको इधर फेंक देना है, सबको इधर ले आना है। और हमेशा जो राइट हैंड साइड होगा वहां पे ऑलवेज क्या होगा, देयर वुड बी 0। यहां पे हमेशा क्या होगा, 0। मतलब वी हैव टू इक्वेशन, सिंपली वी हैव टू इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो सीधा आपको फॉर्मूला रिमेंबर रखनी है, कुछ नहीं रिमेंबर रखना, सीधा फॉर्मूला रिमेंबर रखनी है। एंड दैट फॉर्मूला इज x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। b1 मतलब ये हुआ, c2 मतलब ये हुआ, b2 मतलब ये हुआ इस इक्वेशन का, और c1 मतलब ये हुआ, इज इक्वल टू y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2। a2 मतलब ये हुआ, c1 मतलब ये हुआ, माइनस a1 मतलब ये हुआ, c2 मतलब ये हुआ, सिंपली। एंड x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाय a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज योर फॉर्मूला। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद रखना है। याद रखोगे तो फालतू का ये क्या होता है ना कि बहुत कंफ्यूजन में कभी क्या होता है, इस तरह से खींचोगे, बहुत लोग क्या बताएंगे ना, इस तरह से खींचो, याद रखने के लिए इस तरह से खींचो। मैं ये आपको मना करूंगा। क्यों मना करूंगा कि इसमें अगर इधर उधर हुआ, कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा भी माइनस प्लस का लेके डूब जाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो छोटा सा तो फॉर्मूला यार, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बाय a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। और ये टेंशन लेने की बात नहीं है, यही आपके पास फॉर्मूला था। x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बाय a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है, और 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इस फॉर्म में आपको इक्वेशन चाहिए, तब तक ये फॉर्मूला वैलिड है। बहुत लोग बोलेंगे सर इधर मैं भेज दूंगा, अगर इधर भेज दीजिएगा ना तो आपको यहाँ पे -1 लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। सब चीज सेम रहेगा लेकिन -1 लगाना पड़ेगा। आप क्यों करोगे, मैं ये नहीं बोलता ये फॉर्मूला रिमेंबर रखो, कोई आप एक याद रखो कि बस आपका राइट हैंड साइड में 0 कर लेना है, सबको आपको लेफ्ट साइड में ले आना है इस फॉर्म में। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, डेफिनेटली यू विल गेट करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझते हैं। देखो, 2x प्लस y माइनस 35 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0। अब ये सब करने मत लग जाना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला था, x अपॉन क्या था फॉर्मूला, b1 c2, लिख लेता हूं यहां पे, b1 c2 माइनस कितना था, b2 c1 माइनस b2 c1, ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको b1 कहां दिख रहा है, ऑब्वियसली ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है ना।
तो a1 ये है, ये b1 है, मतलब b1 y वाला होगा, y के साथ जो रहेगा ना वो होगा b1। तो कितना है 1 है, इंटू c2 कितना है c2, मतलब दूसरा इक्वेशन इसकी बात कर रहा है, a2 b2 c2 -65। तो 1 इंटू -65 देखो होगा, देखना देखो है, ठीक है, माइनस b2 मतलब दूसरा इक्वेशन की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है b2, तो a2 b2 मतलब y, मतलब b समझ रहे हो ना, b y के साथ जा रहा है और a x के साथ जा रहा है, ठीक है। तो b2 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है, -4, क्योंकि माइनस तो यहाँ पे था ही, -4 इंटू ये c1, क्या दिख रहा है आपको c1, c1 क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन, अरे पहला इक्वेशन के लिए सब जगह 1 1 लिख रहे हैं, दूसरा इक्वेशन में हर जगह 2 2 लिख रहे हैं, c1 मतलब क्या -35। अगेन यू हैव टू पुट। नाउ y बराबर कितना है ये बताओ, इसको इरेज कर लेता हूं, रुको। y बराबर देखो सिंपली फॉर्मूला रिमेंबर रखना, y बराबर क्या था a2c1, देख ले तो a2c1 देखो मुझे याद भी हो गया, a2c1 माइनस a1c2, दिस इज योर फॉर्मूला, y बाय a2c1 माइनस a1c2, ठीक है। अब पुट कीजिए, a2 कितना था ये बताइए सब लोग, a2 कितना था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में a2 आपका था, ये हो गया a1, a2 मतलब इसकी इक्वेशन की बात कर रहा है, मतलब 3 था, 3 इंटू c1, c1 कौन सा पहला इक्वेशन की बात कर रहा है, -35, देखो वही है, -35 इंटू 3, फिर a1 कितना था ये बताइए, यहाँ पे कितना था a1 मतलब पहला इक्वेशन की बात कर रहा है, ये कितना है 2, ठीक है, इंटू ये कितना था c2 था, c2 कहाँ गया, दूसरा इक्वेशन में जाइए, इस इक्वेशन में c2 कहाँ है, ये कांस्टेंट टर्म -65, देखो ये -65 लिखा हुआ है। फिर से अगेन आपका 1 वाला क्या होता था, 1 बाय क्या था a2b1, 1 बाय a1b2 माइनस a2b1, जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे याद रखना, a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। अगेन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, a1b2, a1 कितना था ये बताओ, a1 यहाँ पे था 2, तो 2 इंटू b2 कितना था, मतलब 1 पहला इक्वेशन को डिनोट करता है, दूसरे इक्वेशन को डिनोट करता है, मतलब b2 मतलब 4, ठीक, 2 इंटू 4 माइनस a2 कितना है ये बताइए, a2 कितना है 3, दूसरा इक्वेशन यही है ना भाई 3, इंटू b1 कितना है, इक्वेशन 1 में b1 ये कितना है, y का ऑप्शन कितना है 1 है, y का ऑप्शन कितना है 1 है सिंपली, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर, ठीक है। सिंपली अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है आपको, x बटे को सॉल्व किया तो -65 इतना हो जाएगा, y बाय इतना आ जाएगा, 1 बाय -3 आएगा, यू विल गेट x बाय 75 इक्वल टू y बाय 25 इक्वल टू 1 बाय 5। आप क्या कीजिए, इसको इसके इक्वल कीजिए तो x आ जाएगा, और इसको इसके इक्वल कीजिएगा तो y आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर x बराबर 15, y बराबर 5, ठीक है। मतलब इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, अगर आप एक फॉर्मूला बस याद रखते हो, डेफिनेटली यू विल गेट आंसर x एंड y। बस ध्यान क्या रखना है कि a1 x1 जो b1 c1 जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, यू हैव टू पुट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में आपको रखना ही पड़ेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस फॉर्म में रहेगा, तब ये फॉर्मूला मस्त वैलिड रखिए और मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इट इज सेइंग दैट x by a प्लस y by b is equal to a plus b, ओके, एंड x by a स्क्वायर प्लस y by b स्क्वायर बराबर 2। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, किस, देखो सॉल्व करने के तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बट इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट बाय मल्टीप्लीकेशन विधि, जो वज्र गुणनखंड विधि था ना, वो वाले विधि से आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपली अगेन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, सिंपली फॉर्मूला यूज कर लेना है, कौन सा, सबसे पहले तो इसको इधर से इधर लेके जाओगे, क्योंकि मैं हमेशा बता के रखा हूं राइट साइड में हमेशा 0 रहना चाहिए, इसको इधर भेजोगे, राइट साइड में हमेशा क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, तभी काम चलेगा, ठीक है। अब देखिए x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर a प्लस बी, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व किए, व्हेन यू विल गेट एलसीएम एंड ऑल, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट दिस bx प्लस ए वाई बराबर ए बी इंटू ए प्लस बी, ओके, एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट b² x प्लस a² y बराबर 2a² b², ठीक है। अब
इसको आपको इधर से इधर भेज देना है, क्योंकि आप तो बुधियार हो, सब तेज हो गए हो। माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से इसको जो 2a² भी इसको इधर भेज दो। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल फॉर्मूला यूज करना, कौन सा, वही वाला। कौन सा फॉर्मूला था बताओ सब लोग, ये वाला कर लोगे, b1c2 माइनस b2c1 x बट्टा, देखो देखिए ध्यान से, x बट्टा b1c2 माइनस b2c1, देखिए b1c2 माइनस b2c1। अब सिंपली क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। जैसे चेक कीजिए b1 क्या है, यहाँ पे जब चेक कीजिएगा b1, तो यहाँ पे b1 y के साथ क्या है, a है, ठीक है, ठीक है। अब बात बताइए कि C2 क्या है सर, क्या है C2, क्या है C2, मतलब दूसरे इक्वेशन की बात कर रहा है C2, इसको इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा -2a² b², -2a² b², वही चीज है, देखिए -2a² b² यहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली देखिए ये जो है ना -1 लिया हुआ, क्योंकि ये इस तरीके से सॉल्व किया है कि bx प्लस ay बराबर ab इंटू a प्लस बी। बट हम लोग, मैं हमेशा क्या बताया हूँ, इसको इधर भेज देना है, मतलब यहाँ पे प्लस आपको लेकर के सॉल्व कर लेना है, जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे आप करते चले जाओगे। अच्छे से सॉल्व करोगे, बढ़िया से सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, यू विल गेट योर वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y। अल्टीमेटली जो आपका x का वैल्यू आएगा वो होगा आपका a² एंड जो y का वैल्यू आएगा दैट वुड बी योर b²। सिंपली सॉल्व कर लोगे। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, देखो a बाय एक्स माइनस बी बाय वाई बराबर 0, ab² बाय एक्स a² बी वाई बराबर a² प्लस b²। देखो जब इस तरह के अगर कुछ भी कॉमन चीज आपको दिखे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी चीज कॉमन दिखे तो उसको कोशिश करो कि कुछ भी उसको मान लिया करो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/x इसमें भी था, 1/y इसमें भी था, 1/x इसमें भी था और 1/y इसमें भी था, तो व्हाट यू हैव टू डू, ये जो 1/x है इसने मान लिया कि u मान लिया इसको, फिर 1/y को v मान लिया। इससे क्या होगा ना आपका ईजियर। ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका कैलकुलेशन जो है ना वो ईजी हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखिए सिंपल, जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा यू विल गेट au माइनस बी बराबर 0, पहला इक्वेशन आपको मिलेगा, एंड ab² u प्लस a² bb बराबर -a² प्लस b² बराबर 0। मतलब जो पहले आपका xy की तरह काम कर रहा था ना, अब यहाँ पर काम करेगा क्या, uv की तरह काम करेगा। ये u ये v, ये u ये v, समझ रहे हैं बात। तो b1c2 माइनस b2c1, b1 मतलब b1 की जगह पे जो y के साथ जा रहा था ना भैया u और v, तो b1 ये इक्वेशन देखो, 1 मतलब इक्वेशन 1 की बात कर रहा है, 2 मतलब इक्वेशन 2 की बात कर रहा है। b1 इक्वेशन पे जाओ, b को पूछो b किसके साथ होता था, y के साथ, यहाँ y के जगह पर कौन सा है, v है, तो क्या हो जाएगा -b, क्या हो जाएगा -b, ठीक। फिर क्या था बताइए, C2 क्या था आपका, C2 है ना, एक मिनट रुको, एक मिनट, यहां से थोड़ा सा देखिए, सिंपली है तो -b इंटू जो C2 कीजिएगा, C2 दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, C2 क्या -a² b², तो -a² प्लस b², तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा आपका b इंटू a² प्लस b²। सब आप सिंपली इसी तरीके से v बाय जो फॉर्मूला था वो यूज करोगे, 1/, वो यूज करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। फिर इसको इसके इक्वल कर दोगे, फिर इसको इसके इक्वल कर दोगे। बहुत लोग क्या करेंगे, u निकाल करके और v निकाल करके छोड़ देंगे, तो आपको 5 मार्क्स में से आपको 3 मार्क्स मिलेगा, दे विल डिडक्ट 2 मार्क्स। तो बोलोगे सर व्हाई, बिकॉज यू हैव नॉट प्रॉपरली सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टिल यू हैव टू कैलकुलेट, आफ्टर कैलकुलेटिंग u एंड v यू मस्ट कैलकुलेट x एंड y ऑल्सो। आपको x और y भी तो कैलकुलेट करना है u v की बात, समझ रहे हैं। देखिए u इतना था, v इतना था, अब u का वैल्यू कितना क्या होता था, 1/x था, तो वो पुट कर दीजिए यहाँ से, v का वैल्यू वो पुट कर दीजिए, ठीक है। आपको आराम से x का वैल्यू आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा, दैट वुड बी x बराबर a एंड y बराबर b।
लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, इंग्लिश थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखो इंग्लिश में क्यों बोलता हूँ इंग्लिश, क्योंकि आप लोग को भी देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो हिंदी का अब क्या सीन हो ना, हिंदी अपना मदर लैंग्वेज है, लेकिन अब इंग्लिश भी ऐसा सीन बन गया ना कि यू मस्ट नो इंग्लिश, है ना, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना अभी से ही आदत बनाया करो, इंग्लिश पढ़ा करो, उससे आपको रीडिंग बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन फिर से दिख रहा है, फिर से वो कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा था। 1/x+y यहाँ भी था, 1/x+y यहाँ भी था, 1/x-y यहाँ भी था, 1/x-y यहाँ भी था। व्हाट यू हैव टू डू, बस फिर से कुछ ना कुछ मान लो। 1/x+y को a मान लिए, 1/x-y को b मान लिए, बस दो इक्वेशन बनेगा आपका, एक ये बन जाएगा एंड दिस शुड बी सेकेंड इक्वेशन। बस जो मैं बताया था इसको इधर भेजना ही भेजना है, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला बताया हूं वो हमेशा राइट साइड में, आपको राइट साइड मतलब समझते हो ना, इधर आपको जीरो बनाना ही बनाना है, इधर आपको जीरो बनाना ही माना। यू हैव टू मेक द जीरो हियर, राइट साइड जीरो, ओके, देन यू हैव टू मूव, बिकॉज दैट फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन you have equation like a1x plus b1y plus c1 बराबर 0, when the right side will be having zero value, then that formula would be valid। मतलब आपको जीरो करना ही करना है, इसको इधर भेज दो, इसमें भी इधर भेज दो। फिर से अगेन फॉर्मूला जो है अपना सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पे -1 क्यों लिखा है ये, क्योंकि ये बंदा जिसको मैं इधर लाने की कोशिश कर रहा था वो बंदा इस तरीके से सॉल्व किया तो वो माइनस ले लिया। आपको माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो इसे मैं बताया हूं +1 करके, इसको इधर भेज के, इसको इधर भेज के, राइट साइड में जीरो रख करके वैसे आप सॉल्व करोगे, डेफिनेटली यू विल रीच टू द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट ए एंड बी। फिर से लोग यहां छोड़ करके निकल जाएंगे, फिर 5 में से 3 मार्क्स मिलेगा। एक्चुअली इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, तो आप एज्यूम किए थे ए और बी, ए और बी आने के बाद आपको एक्स और वाई भी तो निकालना पड़ेगा, तो पुट कर दो। ए इतना आया, बी इतना आया, ये बराबर क्या था 1/x+y, तो वहां से क्या आ जाएगा x+y बराबर 19, फिर बी कितना हो गया x-y बराबर 3। अब तो सिंपल अगर ऐड भी कर दोगे, x+y बराबर 19 है और x-y बराबर 3, अगर सिंपली अगर ऐड भी कर दोगे ना तो y एंड y विल बी कैंसिल आउट, यू विल गेट 2x बराबर 19 और 3 कितना होता 22, x क्या हो जाएगा 11। देखो अगेन x का वैल्यू किसी में पुट कर लो, इसमें चाहे उसमें, आपको क्या हो जाएगा y का वैल्यू 8। ठीक है, तो दिस वाज योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यही आपका था मेथड, कुछ करना नहीं होता, सिंपली एक जो फॉर्मूला मैं बताया हूं इसको बस यूज करते रहो और मौज लेते रहो, हर क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाओगे। चुपचाप इधर तीर खींचने के चक्कर में रहोगे, ऐसे ऐसे करने के चक्कर में रहोगे, निकल जाओगे। ठीक है, गलत बना दोगे ना भैया, गलत बनाने से अच्छा है सही बना के ले जाओ। एक थोड़ा सा फॉर्मूला छोटा सा याद कर लेना है और इस फॉर्मूला को याद रखना कि राइट साइड में जीरो होना ही होना है। ठीक है, तो चलो ओके बाय। अगर मजा आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर लेना। ओके, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, ओके बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।